हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर की अप्लाइड मैथ्स सेकेंड का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको पता है कि आपके अपने सर डीडी सर के द्वारा 4th चैप्टर तक आपको पढ़ाया जा चुका है। चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। हर एक टाइप के कंसेप्ट के बारे में, हर एक टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। प्रीवियस कुछ दिनों से क्लास नहीं चल पा रही थी, कुछ समस्याएं थी, मैंने आपको बताया था। मैं लगातार टेलीग्राम पे पोस्ट डाल रहा था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, बट अभी आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके 5th चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं और ये 5th चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर से ही आप समाकलन की वास्तविकता को समझेंगे। अभी तक डियर स्टूडेंट्स हम लोग समाकलन की अलग अलग विधियों के बारे में सीख रहे थे। इंटीग्रेशन करने के अलग अलग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। हो सकता है आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में ऐसे कई सारे फार्मूलों का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं जो फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। साथ ही साथ ये फार्मूले जल्दी से बच्चों को याद भी नहीं होते हैं। तो सब कुछ आज के इस लेक्चर में डिस्कस होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने समाकलन स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको बताया गया कि बेसिक समाकलन अर्थात बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है। देन आपको मैंने सिखाया कि समाकलन करने की अलग अलग विधियां क्या होती हैं, जिसमें मैंने आपको पहली विधि के बारे में सिखाया था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा खंडशः समाकलन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके बाद फिर हमने आपको पढ़ाया आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। डियर स्टूडेंट्स, समाकलन करने की जो भी विधियां होती हैं वो ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी हैं। अब उन्हीं सारे मेथड्स का यूज करते हुए हम नए नए फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे, नए नए रिजल्ट फाइंड करेंगे और उन्हीं रिजल्ट्स का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले फार्मूले का हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में कुछ 5 फार्मूलों का मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ। उन सभी फार्मूलों को आप मेरे साथ डिराइव करिएगा और उनको याद करिएगा, क्योंकि उनका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस किसी भी चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, मिस किया है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप प्रीवियस सभी के सभी चैप्टर को जल्दी से जल्दी डियर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइए पहला जो हम लोग यहाँ पर आज डेरिवेशन करने वाले हैं वो है डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। ध्यान रखना, इसका हम लोग समाकलन करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। और करेंगे कैसे? अब कोई नया कंसेप्ट यूज होने वाला नहीं है। जितने भी पुराने कंसेप्ट हमने आपको सिखाए हैं ना, उन्हीं सारे कंसेप्ट का यूज करते हुए इन सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एज अ फार्मूला इसको आपको लर्न रखना है। ठीक है ना, आइए देखिए कैसे इसको हम लोग करेंगे। करने का तरीका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, बढ़िया से समझिएगा। 1/x² माइनस a²। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो, इसका गुणनखंड करते हो, तो आपको पता है कि इन वन ब्रैकेट x माइनस a आएगा, अनदर ब्रैकेट x प्लस a आएगा dx। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन था जिसे हमें इंटीग्रेट करना था, कॉपी और पेन लेकर के ध्यान से बैठिए और हमारे साथ समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन कैसे होगा? आपको पता है इसका समाकलन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, माने आंशिक भिन्न में तोड़कर। तो अब इसको हम क्या करेंगे? आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। आइए तोड़िए, कैसे तोड़ते हैं इसको आंशिक भिन्न में? हम लोग मानते हैं, माना 1/, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, x माइनस a इंटू में x प्लस a को हम लोग बराबर कर लेंगे a/x माइनस a। ठीक है, और प्लस में b/x प्लस। आराम से समझिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे 1/x माइनस a इंटू में x प्लस a। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे a इंटू एक्स प्लस ए होगा। ठीक है,
प्लस बी इंटू में x माइनस ए होगा, अपान में डियर स्टूडेंट्स x माइनस ए होगा, इंटू में x प्लस ए होगा। ये नीचे वाला आपका हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, क्या किया जा रहा है, आंशिक भिन्न में तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस ए हो गया, प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए हो गया। x बराबर एक बार प्लस ए रखा जाएगा, एक बार माइनस ए रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों x बराबर कितना रखने पर, a रखने पर। ध्यान से समझते चलना आप लोग, जब आप लोग यहाँ पर a रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ a कितना आ जाएगा डिस्टेंस 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इंटू में a, मीन्स a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2a। सही है। पुनः ध्यान देना, पुनः आप क्या करोगे, b बराबर x बराबर कितना रख दोगे, माइनस ए, x बराबर माइनस ए रखने पर। ठीक है, जब माइनस ए रखेंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा और यहाँ 1 इज इक्वल टू -2ab बचेगा, तो b इक्वल टू -1/2a बचेगा। तो इस तरीके से देखिए a और b की वैल्यू मिल गई आप लोगों को। जब a और b की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मिल गई तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको ये भी देख लीजिए। अर्थात 1/x² माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, a मतलब 1/2a हो गया डियर स्टूडेंट्स, 1/2a हो गया। और कितना लिया था आपने इसको, देखिए जब अलग अलग तोड़ा था हमने इसको तो कहाँ तोड़ा था, ये x माइनस ए, तो यहाँ पर इंटू में 1/x माइनस ए लिख दीजिए, और भी जो है वो -1/2a आया है, और इंटू में x प्लस बी कर दीजिए, सॉरी x प्लस क्या कर दीजिए, a कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्टेंस टूट गया। अब हमें क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है। अतः देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटा करके इधर इंटीग्रेट करूंगा डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझते चलिएगा। बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज का ये है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, आंशिक भिन्न में टूट चुका है। अब आंशिक भिन्न में जब टूट गया है तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर इक्वल हो गया 1/2a कर लीजिए बाहर, और यहाँ लिखिएगा 1/x माइनस ए dx अलग हो जाएगा डिस्टेंस, और माइनस में 1/x प्लस ए, ध्यान देना x प्लस ए जो होगा डिस्टेंस वो हमारा dx यहाँ पर अलग हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों का आराम से हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a बाहर रहने दीजिए। इसका समाकलन आपको पता है log mod ऑफ x माइनस ए होगा, इसका log mod ऑफ x प्लस ए होगा, और प्लस में c आपका यहाँ पर लग ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करिए, log m माइनस log n अप्लाई कर दीजिए, तो आपको आपका क्या मिल जाएगा रिजल्ट, तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a बाहर रहेगा। यहाँ आपका हो जाएगा डिस्टेंस log x माइनस ए अपान में x प्लस ए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये जो डेरिवेशन किया गया है इसको एज अ फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, इसको हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जब और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको एज अ फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, और इसको आप लोग नोट करिए और हमारे साथ इसको आप लोग अभी तुरंत के तुरंत फार्मूले को याद करिए। ठीक है, और चलिए अगला डेरिवेशन हम लोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक भी डेरिवेशन आज आप लोग मिस नहीं करेंगे, सारे के सारे डेरिवेशन को ज़रूर से ज़रूर समझेंगे, और जो भी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे फार्मूले आज आप लोग याद भी कर लेंगे। ठीक है, पहला जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया है उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ। पहला डेरिवेशन हम लोगों ने किया है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या है बच्चों, log mod ऑफ x माइनस ए अपान में x प्लस ए प्लस में c। अब दूसरा वाला मैं करने चल रहा हूँ 1/a² माइनस x² dx। ये जो है यहाँ पे 1/2a आया था बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1/2a
ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर भी 1/2a आएगा और लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स आएगा और नीचे बच्चों a माइनस एक्स प्लस सी आएगा। अभी जब हम लोग इसको करेंगे तो आप देखिएगा यही जो हमने यहाँ पे लिख रखा है यही आएगा, ठीक है ना। तो आइए इसका भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसी तरीके से। आइए सॉल्व करिए। दूसरा वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट्स 1/a² माइनस x² dx। इसको हम लिखेंगे 1/a माइनस एक्स, 1 ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। अनदर ब्रैकेट में आप बच्चों a प्लस एक्स लिख सकते हैं और dx इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। करिएगा, कहेंगे माना, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, समझ चलना कि 1/a माइनस एक्स इंटू में a प्लस एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, a माइनस एक्स के प्लस b/a प्लस एक्स के। सही है, सिंप्लीफाई करते चलेंगे तो 1 डियर स्टूडेंट्स a माइनस एक्स हो गया और कितना a प्लस एक्स हो गया। a इंटू यहाँ पर आप a प्लस एक्स लिख दोगे प्लस b इंटू a माइनस एक्स अपान में वही a माइनस एक्स इंटू में a प्लस एक्स। ये भाई साहब नीचे वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसके बाद एक बार x बराबर हम रखेंगे माइनस a तथा x बराबर प्लस a, दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं हम और दोनों हम यहाँ पर बारी बारी डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब एक माइनस a रखोगे तो यहाँ 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2a आएगा। फाइनली b की वैल्यू जो आपको मिलेगी -1/2a मिलेगी। सही है, इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार जब आप प्लस a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपको a की जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस में 1/2a मिलेगी, ठीक है। तो a और b की वैल्यू मिल गई डियर स्टूडेंट्स, तो अर्थात ये आंशिक भिन्न में टूट गया। अर्थात समझते चलना, अर्थात क्या हुआ हमारा कि 1/a माइनस एक्स इंटू में हमारा ये जो a प्लस एक्स है ये बराबर हो गया 1/2a इंटू 1/a माइनस एक्स के प्लस b हमारा जो आया है वो माइनस में है, यहाँ माइनस लगा देते हैं। माइनस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस में हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1/b की वैल्यू माइनस में आई है तो प्लस नहीं, ठीक है, 2a हो जाएगा और 1/a प्लस एक्स हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। a और b की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल चुकी है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक बार हमने माइनस से रखने के लिए कहा, एक बार प्लस से, एक बार थोड़ा सा चेक करना है। x इक्वल टू जब माइनस से आप रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर -a रखने पर ये प्लस b की वैल्यू बच्चों प्लस में आएगी और उसके बाद जब दोबारा हम x की वैल्यू, x जब माइनस से रखोगे, ध्यान दे लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस माने b की वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्लस होगा और a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स माइनस में आएगी, ठीक है, माइनस में आएगी। जब आप रखोगे यहाँ पर प्लस a, ठीक है, प्लस a रख करके देख लीजिए एक बार, प्लस a जब रखेंगे तब भी हमारी वैल्यू प्लस में ही आएगी, मीन्स a और b दोनों की वैल्यू जो है वो प्लस में ही आएगी, ठीक है। अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1/2a आएगी और b की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। एक बार समझ लीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो x इक्वल टू, देखो बच्चों, जब माइनस a रखोगे, ध्यान दो, माइनस a कहाँ रखोगे इसमें, तो माइनस माइनस प्लस और ये 0, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगा। अगली बार x इक्वल टू जब प्लस a रखोगे तब ये 0 हो जाएगा, तो ठीक है, दोनों वैल्यू सेम, ये आ गई। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², ठीक है, इक्वल होगा 1/2a मैं कर ले रहा हूं बाहर। देखो इसका इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्लस में 1/a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यही तो होगा ना, समझ में आ रही है बातें। सॉल्व करते चलिए कि 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन इक्वल होगा 1/2a के। इसका समाकलन बच्चों माइनस में आएगा, log a माइनस एक्स, एक मिनट बताता हूं कैसे आएगा, प्लस इसका तो log mod ऑफ a प्लस एक्स ही आएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है समझ लीजिए बच्चों, इसको समाकलन करने के लिए a माइनस एक्स बराबर t रखना पड़ेगा, तो माइनस dx बराबर dt आएगा, तो dx बराबर जो होगा वो माइनस dt आ जाएगा। सही है,
अब ये जो वैल्यू ला करके रखोगे तो 1/t और यहाँ माइनस dt, तो इसका समाकलन करोगे तो माइनस लॉग मॉड ऑफ t। समझ में आ रहा है? a माइनस एक्स है, x माइनस a होता तो प्लस ही रहता, a माइनस एक्स है इसलिए क्या हो जाएगा वहां पर माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 1/2a लॉग, ध्यान देना इसको पहले लिख लो, a प्लस एक्स माइनस में a है, a माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा c हो जाएगा। देखिए हमने पहले से ही आपको बताया था कि आपको यही वाला रिजल्ट यहाँ पर आकर के प्राप्त होने वाला है। तो इस तरीके से दो महत्वपूर्ण फार्मूलों का डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया, 1/x² माइनस a²। डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में यही नए कुछ फार्मूलों का हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं और इन्हीं नए फार्मूलों को हमें याद करना है और इनको याद करके इनको लर्न करके इनका यूज़ करना हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये। सभी के सभी फार्मूलों का डेरिवेशन जरूर समझिएगा, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए हमने यहाँ पर दो फार्मूले का डेरिवेशन किया। एक पहला था हमारा 1/x² माइनस a² जो कि हमारा आया है डियर स्टूडेंट्स 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। दूसरा हमने किया है 1/a² माइनस x² जो कि हमारा आया है 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन में a माइनस x आया है। ठीक है, याद रखिए यहाँ माइनस है ऊपर और यहाँ नीचे माइनस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए तीसरे का जो डेरिवेशन हम लोग चल रहे हैं और उसको यहाँ से हम लिखते भी चल रहे हैं बच्चों। ये है हमारा 1/x² प्लस a² dx। ठीक है, इसका करोगे बच्चों तो आएगा 1/a, ध्यान रखना 1/a tan इनवर x अपॉन a प्लस में c, यही आना चाहिए। बाकी अभी चलिए हम यहाँ पे डेरिवेशन करके देखते हैं कि क्या मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमें आंशिक भिन्न का यूज़ नहीं करना होगा, डायरेक्ट ही इसका समाकलन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। किसका समाकलन करना है 1/x² प्लस a² dx। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे और x और बच्चों यहाँ पर रखा जाएगा a tan थीटा, ध्यान रखना x बराबर a tan थीटा रखने पर, ध्यान दो जब ये रखोगे तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो x अपॉन a आपको मिल जाएगी। पहली चीज़ तो दोबारा जिसको हम माने रहेंगे उसका हमें अवकलन भी करना होगा, तो x इक्वल टू a tan थीटा, तो x का अवकलन dx होगा, यहाँ होगा a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ से dx की वैल्यू निकल गई। अब ये सारी वैल्यू ला करके यहाँ पे रख दीजिए, रखिए देखिए क्या मिलता है 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो ध्यान देना 1/x मतलब कितना a tan थीटा, तो यहाँ हो गया a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a², और जहाँ dx है वहाँ आपको रखना होगा a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। सारी वैल्यू हमने यहाँ पर ला करके पुट कर दिया है। क्लियर हो गई बातें। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इक्वल होगा a² कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बाहर 1/a² हो जाएगा और ये एक a जो यहाँ था इसको बाहर लेके चले आइए, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ बच्चों बचेगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 और कितना बचेगा डी थीटा बचेगा। समझ में आ रही है बातें। यहाँ आपको मिलेगा 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू a से a कट जाएगा, यहाँ 1/a आएगा और यहाँ आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा और नीचे भी डियर स्टूडेंट्स मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपका 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a हो गया और यहाँ थीटा यहाँ पर बच्चों 1 हो गया और डी थीटा। अब 1 का समाकलन थीटा होगा तो 1/a यहाँ पर थीटा प्लस c हो गया। यहाँ से थीटा का मान निकालो, tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a आया है तो थीटा इक्वल टू बच्चों tan इनवर
एक्स अपान ए आपको यहाँ से मिलेगा और ये वैल्यू ला करके हम यहाँ पे रख देंगे तो मिलेगा 1 अपान ए, ठीक है, tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस में सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये थर्ड वाला डेरिवेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये डेरिवेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी देखिए ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, उसका हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन किया और नया फार्मूला डिराइव किया। यहाँ पर देखो 1 अपान ए स्क्वायर, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर प्लस था। अब इन तीनों पर रूट लगेगा, तीनों पर रूट लगेगा मतलब रूट ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेशन। मीन्स कई सारे फार्मूले, और यही सारे फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको आप लोग नोट करिए, देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे किसका, 1 अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। जितने भी डेरिवेशन करा रहा हूँ ये सभी के सभी डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, एक भी डेरिवेशन आपको मिस नहीं करना है, सभी के सभी डेरिवेशन को समझ लेना है और खुद से एक बार आपको करना है, खुद से आपको एक बार करना है और प्रयास करना है कि अभी आपको ये याद भी हो जाए तुरंत से तुरंत। ठीक है, जिससे आगे चल के अभी और जो फार्मूले हम लोग डिराइव करेंगे ना, उसमें इन सभी फार्मूलों का यूज़ भी होगा। चलिए देखिए, फोर्थ पार्ट नंबर होगा हमारा 1 अपान अंडर रूट, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, एक बार ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ज़्यादा आसान होता है, इसलिए इसको पहले करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, जहाँ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर टाइप का दिखेगा, कुछ ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे डियर स्टूडेंट्स कहीं आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिखेगा, तो यहाँ x बराबर जो है, ध्यान रखना यहाँ पर बच्चों x का जो मान रखा जाएगा वो a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा सर, क्योंकि इसको कॉमन लेने से ना यहाँ पे सर्वसंख्या बन जाती है। जैसे यहाँ पर आप रखोगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन हो जाने से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमारी। मैं एक बता देता हूँ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन करके, कैसे आप लोग यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, इसको याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जो है हम लोग प्रैक्टिस जब करते हैं तो अपने आप हमें तैयार होने लगता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखा, या चलो पहले प्लस की बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखा या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, तो याद रखिएगा यहाँ x बराबर आप लोग a tan थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, a tan थीटा रखेंगे। ठीक है, तो आराम से इसमें सर्वसंख्या बन जाए tan थीटा। अगर आप चाहें तो x बराबर a cot थीटा रख लेंगे अगर ना, तब भी यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स का काम बन जाएगा, पहला। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर मान लो कहीं पर आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर x बराबर a साइन थीटा, ठीक है, या x बराबर हम लोग a कॉस थीटा रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे अभी आप लोग इसी क्वेश्चन में सीख लेंगे। ठीक है, अगली चीज़ बच्चों, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा, तो x बराबर a सेक थीटा रख लीजिएगा या x बराबर a कॉसेक थीटा रख लीजिएगा, दोनों से काम बन जाएगा। पहले वाला ही हम रखते हैं, माने tan थीटा साइन थीटा और सेक थीटा वाला प्रतिस्थापन ही किया जाता है, और इन्हीं प्रतिस्थापन की सहायता से आराम से ये सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसका डेरिवेशन करते हैं, जो हमारा पार्ट फोर्थ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट देखिए क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो x बराबर क्या रखेंगे, a साइन थीटा, a साइन थीटा रखने पर, ठीक है, अवकलन कर लीजिए, dx बराबर a कॉस थीटा हो जाएगा और d थीटा हो जाएगा। a कॉस थीटा और क्या हो गया, d थीटा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर
एक्स अपान ए मिलेगा, तो थीटा बराबर यहाँ से हमें साइन इनवर एक्स अपान ए मिलेगा। ये सारी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने फाइंड की हैं इनको अपने पास रखिए और ला करके इसमें रख दीजिए। क्या होगा आप देखो, अब ध्यान देना, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ला के रखिए सारी वैल्यू। डी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा रखेंगे, अंडर रूट यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। सही है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, सॉल्व करते चलिए। यह आपको मिलेगा यहाँ पर ए कॉस थीटा अपान में ए स्क्वायर बाहर ले लोगे तो ए बचेगा बाहर आकर के, यहाँ बचेगा बच्चों कितना, कॉस थीटा रखे हो कि साइन थीटा, साइन थीटा रखे हो ना बच्चों, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आपका डी थीटा हो गया। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना आपके पास कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट के बाहर आएगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ गया कॉस थीटा और डी थीटा, ये दोनों हो गए कैंसिल, बचा 1 और डी थीटा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, थीटा और प्लस में सी, थीटा का मतलब कितना, साइन इनवर एक्स अपान ए, तो हो गया साइन इनवर एक्स अपान ए प्लस में सी। तो ये तीसरे फार्मूले का डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, किसका, 1 अपान रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, कितना आया है बच्चों, साइन इनवर एक्स अपान ए प्लस में हमारे पास सी आ गया है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करिए, देन हम लोग अपना नेक्स्ट वाला डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, जितने भी डेरिवेशन यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जितने भी फार्मूलों का डेरिवेशन यहाँ पर हो रहा है, ये सारे के सारे फार्मूले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन सभी के सभी फार्मूलों का डेरिवेशन समझिए और नोट करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन सभी के सभी फार्मूलों को आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आसानी से आप लोग इनको याद कर पाएंगे या नहीं। चलिए फिफ्थ वाला पार्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लीजिए और इस पर रूट लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, इसका भी हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगा करके सॉल्व करना होगा, इसका भी करना है। और सिक्स्थ वाला पार्ट जो होगा हमारा बच्चों, वो 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी हमें करना है। मतलब कुल मिला के 6 फार्मूले बन रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो, अगर आप देख पा रहे हो तो कुल मिला के 6 फार्मूले बन रहे हैं। 3 कैसे थे देखिए ध्यान से एक बार, थोड़ा सा याद करने का तरीका देखिए आप लोग। जैसे 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहला वाला हो गया, दूसरे में हो गया 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया, फिर तीसरा हो गया 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए, बात एक ही हुई। अब इन्हीं सब पे रूट लग जा रहा है। चौथे में हम इसको कर सकते हैं 1 अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे हमारा ये हो गया 1 अपान रूट ओवर, अभी जो हमने डिराइव किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया। और ये छठवां हमारा जो होगा 1 अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लीजिए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। मुझे लग रहा है डियर स्टूडेंट्स कि आज कई दिन बाद क्लास भी हो रही है और लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो जा रहा है, मेरा भी स्वास्थ्य उतना अच्छा भी है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी जितना डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पर कराया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन तीनों को ढंग से समझिए, इन बाकी तीनों में से ये मैंने आपको करा ही दिया, लेकिन इन तीनों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा और अच्छे से समझा लूँगा। लेकिन उसके पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसके पहले ऑलरेडी 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उन 4 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर को आपने मिस किया है तो आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है, उसको जाकर के आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी रही बात क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अभी तो मैं पूरे कंसेप्ट कवर करते हुए चल रहा हूँ, बाकी डिटेल में सारे नियम सीख लेंगे, सारी चीज़ें सीख लेंगे तो कंसेप्ट को हम लोग फिर से एक बार से कवर करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, जिससे आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ये शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ऑल द बेस्ट।